क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा है। एक ऐसी शक्ति जो बिना किसी बाहरी दवाई के आपके शरीर की हर बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। नमस्ते जादुई आत्माओं, आज डे 5 है और आज मैं आपको उस इंटरनल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना सिखाऊंगी जिसे विज्ञान भी चमत्कार मानता है। अगर आप अक्सर थकान महसूस करते हैं या किसी पुराने दर्द से परेशान हैं, तो आज का यह सत्र आपकी बॉडी प्रोग्रामिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम जानेंगे कि कैसे आपके बोले गए चंद शब्द आपके डीएनए तक को बदल सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी जादुई पानी की तकनीक बताऊंगी जो आपके शरीर के लिए एक दिव्य औषधि का काम करेगी। तो क्या आप अपनी बीमारियों को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस टॉपिक को समझने के लिए हम पहले मीरा की कहानी से शुरुआत करते हैं। चलिए आज की कहानी को सिर्फ सुनिएगा नहीं, इसे अपनी रूह में महसूस कीजिएगा। एक बहुत ही सफल महिला थी जिसका नाम था मीरा। मीरा के पास सब कुछ था, एक शानदार करियर, सुंदर घर और एक प्यारा परिवार। लेकिन मीरा के साथ एक ऐसी समस्या थी जिसने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। पिछले 5 सालों से वह भयंकर जोड़ों के दर्द से जूझ रही थी। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि सुबह बिस्तर से उठना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। उसने दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, महंगी से महंगी दवाइयाँ ली, स्टेरॉइड लिए, लेकिन दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। मीरा की प्रोग्रामिंग शिकायतों से भर चुकी थी। वह हर सुबह उठकर खुद को कोसती, हे भगवान, फिर से वही दर्द। ये शरीर मेरा साथ क्यों नहीं देता? मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। धीरे धीरे उसके मन की यह कड़वाहट उसके शरीर में जहर बन रही थी। एक दिन वह एक बहुत पुराने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गई। वहाँ एक वृद्ध वैद्य जी ने उसकी रिपोर्ट्स को एक तरफ रख दिया और उसकी आंखों में झांककर पूछा, बेटी, आखिरी बार तुमने अपने शरीर से प्यार से कब बात की थी? मीरा सन्न रह गई। उसने कहा, ये शरीर तो मुझे सिर्फ दर्द देता है, मैं इससे प्यार से क्यों बात करूं? वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारा शरीर एक वफादार कर्मचारी की तरह है जो तुम्हारी हर बात सुनता है। पिछले 5 सालों से तुम उसे बदकिस्मत कह रही हो, उसे बीमार पुकार रही हो। तुम्हारा अवचेतन मन वही कर रहा है। जो तुम उसे आदेश दे रही हो। तुम बीमारी को बार बार पुकार रही हो, तो स्वास्थ्य का रास्ता कैसे खुलेगा? वैद्य जी ने उसे एक साधना दी। उन्होंने कहा, अगले 21 दिनों तक तुम अपनी दवाइयाँ तो लो, लेकिन हर दवाई लेने से पहले
उसे दुआ दो और हर सुबह उठकर अपने उस हिस्से को शुक्रिया कहो जो अभी ठीक है। अगर घुटनों में दर्द है तो आंखों को शुक्रिया कहो जो इस सुंदर दुनिया को देख सकती है। हाथों को कहो जो काम कर सकते हैं। और अंत में अपने उन घुटनों से कहो, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना कोसा। मैं जानती हूँ तुम मुझे फिर से चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। शुक्रिया ठीक होने के लिए। मीरा ने यह साधना शुरू की। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। उसे लग रहा था कि यह पागलपन है, लेकिन 10वें दिन उसे महसूस हुआ कि सुबह उठते वक्त जो भारीपन होता था वह थोड़ा कम हुआ है। 15वें दिन उसे अपने पैरों में एक नई बिजली महसूस हुई। चमत्कार दवाई ने नहीं किया था, चमत्कार मीरा के माइंड रीप्रोग्रामिंग ने किया था। जब उसने नफरत बंद की और शरीर को प्रेम की ऊर्जा दी तो उसके शरीर में सेल्स ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया। आज मीरा न सिर्फ स्वस्थ है बल्कि वह मैराथन दौड़ती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बीमारी आपके शरीर में नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग में होती है। और आज हम उसी प्रोग्रामिंग को बदलने वाले हैं। आंखें बंद कर लें और दिल पर हाथ रख के मेरे साथ दोहराएं, शुक्रिया उस दिव्य जीवन शक्ति का जो मेरे शरीर के एक एक रोम में आज भी पूरी ताकत से बह रही है। शुक्रिया मेरी हर सांस का, हर सांस के साथ ब्रह्मांड की ताजी हीलिंग एनर्जी मेरे फेफड़ों में समा रही है। शुक्रिया मेरे हृदय का, शुक्रिया कि तुमने कभी हार नहीं मानी और मेरे जन्म से पहले से लेकर अब तक तुम वफादारी से धड़क रहे हैं। शुक्रिया मेरे शरीर की उस सुरक्षा प्रणाली का जो रात दिन जागकर मेरी रक्षा करती है। शुक्रिया मेरे पेट और पाचन तंत्र का जो हर अन्न के दाने को मेरे लिए अमृत बना देते हैं। शुक्रिया मेरी धमनियों में दौड़ते उस लहू का जो मेरे शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन और जीवन पहुंचा रहा है। शुक्रिया मेरे अद्भुत मस्तिष्क का, मेरी सोच, मेरी यादों और मेरी समझ के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। शुक्रिया उन करोड़ों कोशिकाओं का जो हर पल मरती हैं और नया जन्म लेती हैं ताकि मैं हमेशा जवान और स्वस्थ रहूं। शुक्रिया मेरी रीढ़ की हड्डी और कंकाल का जो मेरे वजूद को
मजबूती और सहारा देते हैं। शुक्रिया मेरी उस मांसपेशियों का जिनकी वजह से मैं आज हाथ हिला सकती हूँ, झुक सकती हूँ और मुस्कुरा सकती हूँ। शुक्रिया मेरी त्वचा का जो मेरे पूरे वजूद को ढके हुए हैं और मुझे सुरक्षा प्रदान करती है। शुक्रिया मेरी गहरी और शांतिपूर्ण नींद का जिसमें मेरा शरीर खुद को जादुई तरीके से रिपेयर करता है। शुक्रिया उस सेल्फ हीलिंग पावर का मैं आज जानती हूँ कि मेरा शरीर खुद को ठीक करना जानता है। शुक्रिया उन सभी अंगों का जो आज पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ हैं। मैं अपनी पूरी ऊर्जा स्वास्थ्य पर लगाती हूँ। शुक्रिया उस आंतरिक शांति का जो मेरे मन से निकलकर मेरे शरीर के हर हिस्से को शांत और तनाव मुक्त कर रही है। शुक्रिया मेरे बचपन की उस ऊर्जा का मैं आज फिर से उसी उत्साह को अपने भीतर महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया प्रकृति के उन उपहारों का धूप, पानी और हवा जो हर पल मुझे मुफ्त में आरोग्य दे रहे हैं। शुक्रिया मेरे शरीर के उन हिस्सों का जहां आज थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि वे मुझे रुककर खुद को प्यार करने का मौका दे रहे हैं। शुक्रिया मेरे आने वाले हर उस दिन का जिसमें मैं पूरी तरह फिट, फुर्तीली और मुस्कुराती हुई नजर आ रही हूँ। शुक्रिया 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 मेरी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शुक्रिया मैं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। साथियों आज डे 5 है और आज हम अपनी शुक्राना की शक्ति को दुगना करने वाले हैं। आज आपको अपनी जादुई डायरी में कुल 25 शुक्राना ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले 10 शुक्राना स्पेशल हेल्थ फोकस पर। ये 10 शुक्राना सिर्फ और सिर्फ आपके जादुई स्वास्थ्य के लिए होंगे। अपने शरीर के उन हिस्सों, उन ताकतों या उन एनर्जी के लिए शुक्रिया लिखें जो आज आपको बेहतर महसूस करा रही है। जैसे शुक्रिया मेरी मजबूत पीठ के लिए जो मुझे सीधा खड़ा रखती है। अगले 15 शुक्राने। ये 15 शुक्राने आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ के लिए लिख सकते हैं जो इन पिछले 5 दिनों में आपने महसूस की है। चाहे वो कोई पुरानी याद हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या आज के दिन की कोई छोटी सी खुशी। अपने मन को पूरी तरह खुला छोड़ दें और जो भी दिल से निकल रहा है उसे कागज पर उतार दें।
साथियों, क्या आपने आज के अपने 25 शुक्राने लिख लिए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें 25 डन। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ही तेज़ी से आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा। नमस्ते साथियों।